लगता है कि अब हमें अमेरिका को भी चाइना जैसे देशों की कैटेगरी में डालना पड़ेगा, जिनकी स्टेटमेंट कुछ और होती है और असल में वो करते कुछ और हैं। पिछले कल अमेरिका ने अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसमें रशिया और चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट यानी सबसे बड़ा खतरा बताया गया था, जबकि भारत को लेकर कहा गया है कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध और भी ज्यादा मजबूत करेगा। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पेंटागन के अधिकारी और बड़े बड़े थिंक टैंक्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स फ्रेम करते हैं, जिसमें अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए अलग अलग चैलेंजेस और उनसे निपटने के लिए स्ट्रेटेजी का एक ग्लिम्स होता है, एक छोटी सी झलक देखने को मिलती है। और जो अमेरिका ने अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट जारी किया है, उसमें अमेरिका ने रशिया का नाम 71 बार मेंशन किया है, जबकि चाइना का 9 बार और भारत का नाम 8 बार। भारत को लेकर यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका का एक मेजर डिफेंस पार्टनर भी। भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर फ्री इंडो पैसिफिक के लिए बायलैटरली और मल्टीलैटरली काम करेंगे। अमेरिका के स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में इवन अफगानिस्तान का भी नाम 4 बार मेंशन किया गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें पाकिस्तान का नाम एक बार भी मेंशन नहीं किया गया। ये दर्शाता है कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, उसमें पाकिस्तान कोई मायने नहीं रखता है। वहाँ पर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, या फिर अमेरिका पाकिस्तान को खुद ही जानबूझकर कंसीडर ही नहीं करता है, यानी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है। अमेरिका की इस साल की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट को देखकर आपको पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की याद आ जाएगी, क्योंकि उनके समय पर पाकिस्तान को इस तरह से पूरी तरह इग्नोर किया जाता था। अमेरिका पाकिस्तान को पीछे छोड़कर फ्यूचर के लिए भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप मजबूत करने की बात करता है, ताकि दोनों देश मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ती दादागिरी को रोक सकें। लेकिन एक मसला यहाँ पर खड़ा हो गया है, और वो ये है कि भारत को लेकर अमेरिका जो बातें कर रहा है, जो वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में क्लेम कर रहा है, वो जमीन के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूरेशियन टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक F-16 स्नब और कश्मीर इंसिडेंट के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में अपनी कोस्ट गार्ड के 2 शिप्स भेजे हैं, जो दर्शाता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने संबंध और कोऑपरेशन को और भी मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पहले पाकिस्तान के साथ F-16 डील करके हमें झटका दिया, और फिर यूएस एम्बेसडर ने पीओके जाकर उसको आजाद कश्मीर बताया। उसके बाद फिर जनरल बाजवा को पेंटागन में होस्ट किया गया, और अब उसी के कुछ ही दिन के अंदर यूएस नेवी के शिप्स अब दोबारा से पाकिस्तान में पोर्ट कॉल के लिए जा रहे हैं। अमेरिका ने बताया कि उनके 2 नेवल शिप्स 6 से 9 अक्टूबर तक पाकिस्तान के पोर्ट के ऊपर रुके थे। उन्होंने ये विजिट अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जारी जॉइंट एक्सरसाइजेज और टेक्निकल एक्सचेंज के लिए की है। अमेरिका के दोनों नेवल शिप्स यूएस नेवी की 5th फ्लीट के हैं, जिसका काम है मिडिल ईस्ट के गल्फ एरिया में मैरीटाइम स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इस विजिट के दौरान यूएस नेवी के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने कराची पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान नेवी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की, मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए, और उसके बाद दोनों देशों के नेवल ऑफिशियल्स ने आपस में वॉलीबॉल और सॉकर यानी फुटबॉल भी खेला, और एंड में यूएस नेवी ऑफिशियल्स मोहम्मद अली जिन्ना के मकबरे पर श्रद्धांजलि देने भी गए। पिछले कुछ सालों से अमेरिका पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट्स को काफी लो प्रोफाइल रख रहा था। पोर्ट कॉल्स अधिकतर समय भारत में होती थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस तरह की गर्मजोशी से अमेरिका क्या प्रूव करना चाहता है, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में पाकिस्तान का नाम एक बार तक मेंशन नहीं कर रहा है, मानो पाकिस्तान कौन है उसके लिए मायने नहीं रखता हो, लेकिन दूसरी तरफ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के साथ मिलिट्री और डिफेंस कोऑपरेशन दोबारा से शुरू कर रहे हैं। दोनों देशों की सेना के बीच एंगेजमेंट वापस से बढ़ रही है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो नजदीकियां बढ़ा रहा है, वो भारत को यूक्रेन मसले के ऊपर ब्लैकमेल करने के लिए बढ़ा रहा है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।